नमस्ते विद्यार्थियों। आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। इसके पहले मैंने राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, उनकी ट्रिक्स, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन ये मैंने अपलोड कर दिए थे। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी, ये हमने देख लिया था। और इसका अध्यक्ष बनाया था भंवरलाल सराफ को। तो इससे ही थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो 1934 में ही हुई थी, सेम 1934 में हुई थी। लेकिन ये जो अध्यक्ष है ना, इसको संस्था संस्थापक कर्ता जोधपुर प्रजामंडल के रूप में पूछ लिया जाता है कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो भंवरलाल सराफ और छगनलाल चौपासने वाले ने की थी। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन कर रहे हैं। जयनारायण व्यास 1934 में कर रहे हैं। लेकिन जोधपुर मारवाड़ का ही हिस्सा है, इसलिए जोधपुर प्रजामंडल 1934 में स्थापित कौन कर रहा है। भंवरलाल सराफ, ये जो अध्यक्ष है, ठीक है, यही इनके संस्थापक करता है। तो दोनों तरफ भंवरलाल सराफ है, लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल में स्पेशली हमें ऑप्शन मिलता है जयनारायण व्यास। ठीक है, इसके बाद में देखिए, जब मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन चलते हैं तो यहाँ के महाराजा थे उम्मेद सिंह और यहाँ के मंत्री थे सर सुखदेव प्रसाद। ये एक कश्मीरी ब्राह्मण था और इसी के कारण यहाँ पर जो है विद्रोह होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी जनता विरोधी कानून बनाए थे। तो पहले हम महाराजा उम्मेद सिंह के बारे में देख लेते हैं। महाराजा जो उम्मेद सिंह है, उनके मुख्य देखिए कार्य, सबसे पहले वायुयान इनके समय में चला था जोधपुर में। इसके बाद में छीतर पैलेस बनवाया था। तो छीतर के पत्थरों से बनवाया था, इसलिए इसको छीतर पैलेस नाम दे दिया था। उसके पहले उसका नाम था उम्मेद पैलेस। ठीक है, सॉरी, छीतर पैलेस का ही दूसरा नाम है उम्मेद पैलेस। ये छीतर के पत्थरों से बना था, इसलिए इसको छीतर पैलेस कहते थे। इसके बाद में जो है अनाज के समय इसी छीतर पैलेस में इन्होंने अनाज के समय, अकाल के समय अनाज देकर अकाल के समय काम करवाया था। अनाज के बदले इन्होंने काम करवाया था। ठीक है, तो ये थे उम्मेद सिंह। इसके अलावा इनके जो ये सर सुखदेव प्रसाद, इनके जो मंत्री हुआ करते थे, ये एंटी पब्लिक जो है रूल्स बना देते हैं, जनता के विरोधी कानून बना देते हैं। कैसा कानून था ये देखिए। एक तो राजद्रोह एक्ट आया था 1919 में, जो मारवाड़ में 1922 में लाया गया। ठीक है, और मारवाड़ सरकार ने इस एक्ट को मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस एक्ट के नाम से 1934 में जो है जनता पर अप्लाई कर दिया। तो ये तो इसका प्रारंभिक स्वरूप था। मारवाड़ में जनता के लिए कौन सा कानून आ रहा है? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस एक्ट 1934। क्या था इस एक्ट में? कोई भी ग्रुप हो, कोई भी संघ हो, रजिस्ट्रेशन में नहीं हुआ तो गैरकानूनी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उथल पुथल मचाने वाला था मारवाड़ रियासत में, क्योंकि यहाँ पर तो प्रजा के आंदोलन चल रहे थे, प्रजा जो है विरोध कर रही थी टैक्स वगैरह का, लगान वगैरह का। अब ये कह रहे हैं अगर कोई भी ग्रुप जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है मारवाड़ रियासत के, तो वो गैरकानूनी होगी। तो यहाँ पर विद्रोह का मुख्य कारण ही ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए साथियों, हम जयनारायण व्यास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल के कर्ता धर्ता नेतृत्वकर्ता सभी जयनारायण व्यास थे। तो और इनके कार्य भी बहुत रहे हैं, शुरू से लास्ट तक, आज़ादी के बाद तक भी इनका मुख्य जो है रोल रहा था जोधपुर रियासत में, मारवाड़ प्रजामंडल में। तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं। जो है जयनारायण व्यास है, इनका उपनाम है, इन्हें लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक जयनारायण व्यास। शेर ए राजस्थान कहा जाता है, दुन का धनी, अक्कड़ का कक्कड़ और लकीर का फकीर। ठीक है, तो इन्होंने तो अपना जीवन ही मारवाड़ प्रजामंडल में एक तरीके से झोंक दिया था, मारवाड़ क्षेत्र को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत रहे, इसी कारण इनको उपाधियां मिली। इसके अलावा देखिए, जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ था। मारवाड़ में अगर सामंत शाही जो जमींदार प्रथा थी, वो सामंत शाही के विरुद्ध अगर पहली बार आवाज उठाई थी तो वो जयनारायण व्यास थे। 2 बार राजस्थान के ये मुख्यमंत्री बने थे। एक तो 1951 से 52 में तो मनोनीत किए गए थे, और 1952 से 54 में निर्वाचित किए गए थे, सिलेक्टेड थे। ठीक, सॉरी, इलेक्टेड थे और इसमें सिलेक्टेड थे। इसके बाद में देखिए, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये मनोनीत थे लेकिन तीसरे नंबर के थे। इसके पहले फर्स्ट नंबर पे हीरालाल शास्त्री थे। हमने जयपुर प्रजामंडल में देखा था कि देश की आज़ादी के बाद में यहाँ हीरालाल शास्त्री प्रथम जो है मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे, और दूसरे मनोनीत बने थे कुछ 2-3 महीनों के लिए CS वेंकटाचारी,
और ये मेवाड़ के दीवान थे। और जो है थर्ड बने थे जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास तीसरे नंबर के मनोनीत थे। इसके बाद में देखिए इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित करवाए थे। तो ये बहुत बाहर इनके समाचार पत्रों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्लियर कर लेते हैं इनको। एक तो था अखंड भारत, आगीबाण और पीप। ठीक है, तो अखंड भारत तो ऐसे देख लीजिएगा आप, अखंड भारत तो ये बिल्कुल प्योर हिंदी है, तो हिंदी में था ये। आगीबाण राजस्थानी भाषा है तो राजस्थानी में था, पर ये पाक्षिक था। पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार निकलता था ये आगीबाण। इसके अलावा देखिए पीप, पीप अंग्रेजी में था। ठीक है, इंग्लिश पेपर था, दिल्ली से निकलता था। आगीबाण 1932 में ब्यावर से निकाला था और अखंड भारत 1936 में बॉम्बे से निकाला था। ये इनके समाचार पत्र थे जयनारायण व्यास के। इसके अलावा देखिए तरुण राजस्थान को भी 1927 के बाद में इन्होंने संपादित किया था। तो तरुण राजस्थान में भी इनका मुख्य नाम आता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनकी मुख्य किताबें देखेंगे। इनकी जो मुख्य बुक्स है, एक तो थी मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और मार्च से संघर्ष क्यों। ये 3 इनकी बुक्स थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की बुक्स देखिए, यहाँ मैंने ये नोट डाला है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की बुक्स भी थी। ये कौन सी? सिर्फ ये दो पे टिक लगाया मैंने, ये 2 थी, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। देखिए अभी पढ़ेंगे हम, मारवाड़ हितकारिणी सभा के मुखिया रहे थे ये जयनारायण व्यास, और उसी में कार्यकारी सदस्य रहते हुए उन्होंने किताबें लिखी थी। तो उनका नाम नहीं देकर मारवाड़ हितकारिणी सभा का नाम दे दिया जाता है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी जो मारवाड़ में जन जागृति ला रही थी? वो थी मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। इसके अलावा इन्होंने 3 गीत भी लिखे थे, एक तो सूण, एक भूखे की हड्डी और एड़ो दीजे राज मतलब मुझे इस प्रकार का राज देना। ये इनके फेमस गीत थे। ये थे जयनारायण व्यास। अभी शुरू से एंड तक इनकी मुख्य भूमिका रहेगी, इसीलिए मैंने इनको आपको शुरू में ही समझा दिया है। अब हम जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल देखिए, अब स्टार्ट होता है। मरुधर मारवाड़ हितकारिणी से स्टार्टिंग है ये कि मतलब शुरू से कौन सी संस्थाएं कार्यरत थी जो प्रजामंडल आंदोलन में जाकर सक्रिय हो रही है। तो मरुधर मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी थी 1918 में, चांदमल सुराणा ने बनाई थी। ठीक है, और ये निष्क्रिय हो गई थी, बाद में बंद हो गई थी। तो अगर सबसे पहली संस्था पूछे, मारवाड़ की पहली संस्था पूछे, तो मरुधर हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा की 1918 में बने। ठीक है, इसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ बना। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में जयनारायण व्यास ने बनाया और अध्यक्ष बनाया दुर्गा शंकर को। मारवाड़ सेवा संघ के अंतर्गत ही तोल आंदोलन चला था। तोल आंदोलन 1921 में चला था। हमने जब इसके जोधपुर आंदोलन चल रहे थे तब भी मैंने बताया था कि जोधपुर आंदोलन की शुरुआत ही 1921 के तोल आंदोलन से मानी जाती है, मारवाड़ आंदोलन की शुरुआत। तो ये जो तोल आंदोलन है ये मारवाड़ सेवा संघ ने ही चलाया था, जयनारायण व्यास ने। ठीक है, इस तोल आंदोलन में क्या था, 1 किलो में 100 तोला होते थे, अब अंग्रेजों ने 1 किलो में 80 तोला कर दिए। विरोध हो गया और जैसे इस विरोध में जनता के साथ राजा भी शामिल हो गया। तो ये जो नियम था इनका, 1 किलो में जो 20 तोला इन्होंने कम कर दिया था वो वापस 16 तोला कर दिया, वापस उन्होंने वैसा ही सिस्टम लागू कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये संस्था भी, इस पर रोक लग जाती है और बंद हो जाती है। कौन सी? मारवाड़ सेवा संघ। किसके द्वारा बनाई गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा बनाई गई। तो तोल आंदोलन तो सक्सेस हो जाता है इसका, लेकिन ये फिर बाद में बंद हो जाती है। इसके बाद में देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा बनती है, ये बड़ी फेमस रही। ये जब तक जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन चलते हैं, प्रजामंडल की स्थापना होती है, तब तक ये सक्रिय रहती है संस्था, इसलिए बहुत ही ये मोस्ट भी रहती है, हमेशा क्वेश्चन हाईलाइट रहता है इससे। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में बनी। किसने बनाई? वही है, जयनारायण व्यास ने बनाई। और देखिए ये मैंने लगा दिया यहाँ, मरुधर हितकारिणी सभा का पुनर्गठन करके बनाई थी। अभी हमने शुरू में पढ़ा था, ये देखिए मैंने एरो भी लगा दिया यहाँ। ठीक है, मरुधर मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मरुधर हितकारिणी सभा जो चांदमल सुराणा ने 1918 में बनाई थी और ये निष्क्रिय हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, इसी का ही पुनर्गठन किया। जयनारायण व्यास ने कोई नई संस्था नहीं बनाई, इसी का ही पुनर्गठन किया, रीनेम दे दिया, नया नाम दे दिया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। कब बनी? 1923 में। काम क्या था इसका? नौकरी का मारवाड़ीकरण करना, मतलब अधिक से अधिक जो नौकरियां हैं वो मारवाड़ी लोगों को ही दो, हमारी नौकरियां हमारे पास ही रहे। दूसरा, मादा पशु उस वक्त जोधपुर रियासत से बाहर भेजे जा रहे थे, तो उन पर रोक लगाने से
समर्थित थे ये, मतलब उनकी निकासी का विरोध कर रहे थे, नहीं भेजे जाने चाहिए जोधपुर रियासत से ये मादा पशु। तो व्यास जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है मारवाड़ हितकारिणी सभा के इस विरोध के कारण, और इनको 10 नंबर घोषित किया गया। जो है क्वेश्चन आजकल आरपीएससी ऐसे ही उठाती है, आपको पता है। तो कौन से अपने क्रांतिकारी हैं, कौन से हमारे सीएम थे, मुख्यमंत्री थे जो 10 नंबरी घोषित हुए थे, वो थे जयनारायण व्यास। और 10 नंबरी का मतलब होता है डेली थाने में प्रेजेंट दोगे आप, ठीक है। जो रोज रोज थानों में जाकर ये परेशान हो जाते हैं, जयनारायण व्यास परेशान होकर ब्यावर निकल जाते हैं। ब्यावर में देखिए एक बड़े शख्स से इनकी मुलाकात होती है। कौन थे? मणिलाल कोठारी। अब देखिए मणिलाल कोठारी कौन थे? ये मणिलाल कोठारी वही थे कि 1927 में राजस्थान सेवा संघ, हमने देखा था जमनालाल बजाज और पथिक जी के बीच में अनबन हो जाती है और राजस्थान सेवा संघ करीब बिखर जाता है, और तरुण राजस्थान भी वो ही संभाल रहे थे, तो इसकी भी यहाँ कंडीशन खराब ही थी। तो इन दोनों को संभालने का काम करते हैं ब्यावर से मणिलाल कोठारी, ठीक है। अब जैसे ही ये आते हैं इनके पास में, कौन? जयनारायण व्यास मणिलाल कोठारी से मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहीं से उठेंगे कि ब्यावर में ब्यावर से राजस्थान सेवा संघ और तरुण राजस्थान को संपादित कौन कर रहा था, ठीक है, कौन संभाल रहा था? मणिलाल कोठारी संभाल रहे थे। फिर मारवाड़ से ये 10 नंबरी घोषित किए जाने के बाद में जयनारायण व्यास कहाँ जाते हैं? ब्यावर जाते हैं, मणिलाल कोठारी के पास जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जयनारायण व्यास आ जाते हैं तो मणिलाल कोठारी जो ये जिम्मेदारी थी तरुण राजस्थान और राजस्थान सेवा संघ की, ये जयनारायण व्यास को नियुक्त कर देते हैं, इनको जो है संभला देते हैं। और उसके बाद में देखिए ब्यावर से तरुण राजस्थान को 1927 से संपादित करने का काम किसने किया था? ये जयनारायण व्यास ने। फिर इन्होंने जैसे ही तरुण राजस्थान यहाँ से संपादित करना चालू किया ब्यावर से, तो उन्होंने, वो वैसे ही परेशान थे, मारवाड़ में जो उनका एरिया है वहाँ पर गलत व्यवस्था चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये जीवन में अपने उसी क्षेत्र को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास भी किए थे। तो इन्होंने एक लेख लिखा यहाँ तरुण राजस्थान में, वर्तमान मारवाड़, इस नाम से लेख लिखा, वर्तमान मारवाड़। इस शीर्षक से मारवाड़ में जो भ्रष्ट शासन चल रहा है उसकी जमकर आलोचना की इन्होंने, कौन से अखबार में? तरुण राजस्थान में, ठीक है। ये तो था इनका ब्यावर का कार्य। फिर इन्होंने एक पर्ची भी लिखी, मारवाड़ की अवस्था, ठीक है, मारवाड़ की अवस्था नामक एक पर्ची लिखी। उसमें मारवाड़ में जो भ्रष्ट शासन चल रहा है, कुप्रशासन चल रहा है, उसके बारे में बताया। इसके अलावा देखिए मारवाड़ से बाहर रहते हुए कितने प्रयास किए हैं इन्होंने। एक प्रिंसली इंडिया न्यूज़पेपर निकलता था दिल्ली से, तो प्रिंसली इंडिया में भी इन्होंने एक लेख लिखा, लेख लिखकर भेजा, मारवाड़ राज्य में कुशासन। तो मारवाड़ राज्य में कुशासन नाम से लेख लिखा इन्होंने प्रिंसली इंडिया न्यूज़पेपर में, और मारवाड़ में जो कुशासन चल रहा था उसके बारे में अवगत कराया सभी को, हिंदुस्तान की जनता को। इसके बाद में देखिए 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये बॉम्बे में 1927 में इसका फर्स्ट सेशन हो रहा है। उस सेशन में जयनारायण व्यास जाकर भाग लेते हैं, ब्यावर से गए थे तो वहाँ भाग लेते हैं, और तब तक इनकी रोक हट चुकी थी, इसलिए मारवाड़ वापस लौट कर आ जाते हैं। और यहाँ लौटकर इसमें भाग लेकर आए थे, यहाँ इनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई यहाँ पर भी एक ऐसी संस्था स्थापित होनी चाहिए, तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 में बनाई। हम ऐसे याद रख सकते हैं, 1927 में यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आए थे, और इसके 2 साल बाद में ये मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 बनाते हैं मारवाड़ में, ठीक है। कौन बना रहा है? जयनारायण व्यास। अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि पहला सेशन कर लिया जाए, पहला सम्मेलन कर लिया जाए, लेकिन पहले सेशन पर ही मारवाड़ रियासत के द्वारा इस पर रोक लगा दी जाती है और गिरफ्तारियां कर ली जाती है। वही है इनका मंत्री था मारवाड़ में सुखदेव प्रसाद, तो उसके द्वारा गिरफ्तारियां करवाई जाती है, और यहाँ 3 मुख्य नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जयनारायण व्यास, इनकी तो ये संस्था थी ही मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, तो जयनारायण व्यास, इनके साथ में आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सराफ, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन तीनों का जो है नागौर कोर्ट में मुकदमा चलता है, राजद्रोह का मुकदमा चलता है। उसके बाद में देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा ने, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा ये जयनारायण व्यास वाली है, हमने पढ़ा था अभी, इन्होंने स्थापित की थी। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका जमकर विरोध करती है और एक बुक प्रकाशित करवाती है। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जयनारायण व्यास को, आनंदराज सुराणा को और भंवरलाल सराफ को। नागौर में राजद्रोह का मुकदमा चलता है, इसका पूरा विरोध करती है मारवाड़ हितकारिणी सभा। और इस मारवाड़ हितकारिणी सभा
का ये जब मुख्य नेता गिरफ्तार हो रहा है तो ये पुनर्जोर विरोध करती है और एक बुक प्रकाशित करवाती है मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। तो देखिए, जयनारायण व्यास की गिरफ्तारी पर मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा बुक कौन सी प्रकाशित करवाई थी, ये थी। ठीक है, इसके बाद में देखिए काफी विरोध होने के कारण रिहा कर दिए जाते हैं ये तीनों ही, और ये वापस से, क्योंकि पहले सेशन पर रोक लगी थी, अब ये वापस से अपना पहला सेशन करते हैं, और पहला सेशन या पहला अधिवेशन कहाँ करते हैं, पुष्कर में, और 1931 में करते हैं। 1929 में तो संस्था बनाई थी, 1931 में इसका अधिवेशन करते हैं ये पुष्कर में, और इसके अध्यक्ष बनाए थे चांदमल सुराणा को। और ये फेमस बहुत रहा था ये पहला सेशन मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का। क्यों? क्योंकि यहाँ कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी जैसे बड़े नेता भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये थी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। जब ये तीनों नेता रिहा हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको छोड़ दिया जाता है, तो इन्होंने रिहा होते ही मारवाड़ में दो संस्थाएं बनाई है, मारवाड़ यूथ लीग 1931 और बाल भारत सभा 1931। तो मारवाड़ यूथ लीग तो जयनारायण व्यास ने बनाई, अध्यक्ष बनाया भीमराज पुरोहित को, और ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा ये भी जयनारायण व्यास की थी, ये इसमें जो है विलय कर दिया गया। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय किसमें हुआ, मारवाड़ यूथ लीग में हुआ, ये भी जयनारायण व्यास की थी। इसके बाद में जब जैसे ही मारवाड़ सरकार ने इसको इलीगल घोषित किया तो इन्होंने तुरंत बाल भारत सभा बना ली, और ये किसने बनाई थी, छगनलाल चौपासनी वाले ने। ठीक है, इसके बाद में देखिए छगनलाल चौपासनी वाले बहुत प्रसिद्ध भी रहे, क्योंकि मारवाड़ में पहली बार तिरंगा फहराया था छगनलाल चौपासनी वाले ने 26 जनवरी 1932 को। तो इन्होंने सबसे पहले जोधपुर रियासत में, हमारे राजस्थान में जोधपुर रियासत में छगनलाल चौपासनी वाला के द्वारा झंडा फहराया गया था। ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसके बाद में देखिए तीनों ही संगठन अवैध घोषित हो जाते हैं। तीनों कौन से, एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा, एक मारवाड़ यूथ लीग और एक बाल भारत सभा। जब ये तीनों ही अवैध घोषित हो गए तो इन सभी नेताओं ने मिलकर सोचा कि एक बड़ा जो है संघ बनाते हैं, और फिर इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए जब मारवाड़ प्रजामंडल बना लिया जाता है तो 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा, अध्यक्ष वही थे भंवरलाल सराफ, और उद्देश्य उत्तरदायी गवर्नमेंट और नागरिक अधिकार प्राप्त करना। तो कौन सा प्रजामंडल था जिसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन के साथ साथ नागरिक अधिकार प्राप्त करवाना था, वो था मारवाड़ प्रजामंडल। इसके साथ देखिए एक मंत्री का भी नाम आता है, तो ये अभयमल जैन है, तो ये आप लिख लीजिएगा, अभयमल जैन यहाँ पर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए सिविल लिबर्टीज यूनियन 1936 में बनती है मारवाड़ में, और ये रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा बनाई जाती है। क्यों बनी ये, जोधपुर में भी कांग्रेस की सहयोगी या पूरक संस्था के रूप में बनी थी। मतलब जैसे पूरे देश से कांग्रेस अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कर रही थी, वैसे ही कांग्रेस की जैसी ही संस्था जोधपुर में बनी सिविल लिबर्टीज यूनियन। किसने बनाई, रणछोड़ दास गट्टानी। मतलब जो कांग्रेस आंदोलन वगैरह हेल्ड करेगी वो के वो ही यहाँ पर चलाए जाएंगे इस संस्था के द्वारा। इसका ये उद्देश्य और थीम थी। ठीक है, ये रणछोड़ दास गट्टानी ने बनाई। तो कांग्रेस की पूरक संस्था राजस्थान में कहाँ बनी थी, मारवाड़ प्रजामंडल में बनी थी। इसके बाद में देखिए जयशंकर ये जयनारायण व्यास के बारे में, तो 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता जयनारायण व्यास करते हैं, और वहां पर वो मारवाड़ प्रशासन के विरुद्ध भाषण देते हैं कराची अधिवेशन में जाकर। ठीक है, तो मारवाड़ प्रशासन की वहां पर काफी आलोचना हुई। इसके कारण जब मारवाड़ प्रशासन को पता चला तो इनके मारवाड़ प्रवेश पर निषेध रोक लगा दी गई। बॉम्बे से अब जब मारवाड़ आने पर रोक लगा दी तो ये बॉम्बे चले गए। बॉम्बे से अखंड भारत ये हिंदी समाचार पत्र निकाला था इन्होंने। ये दैनिक था, जो डेली पेपर आते हैं अपने। तो वैसे अखंड भारत समाचार पत्र किसका था, जय नारायण व्यास का था। और आर्थिक कारण से, पैसे की तंगी के कारण इन्होंने बंद कर दिया। जब गंगा सिंह थे, बीकानेर के महाराजा थे, उनको पता चला तो उन्होंने आर्थिक मदद के लिए सिफारिश भी की इनको, लेकिन इनको रास नहीं आया और व्यास जी ने मना कर दिया। और गंगा सिंह के प्रयासों से ही मारवाड़ पर इनकी जो रोक थी जयनारायण व्यास की, वो हटी थी, और ये जयनारायण व्यास जो है वापस से जोधपुर लौट जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक संस्था और बनती है, मारवाड़ लोक परिषद। 16 मई 1938 में बनी। ये भी रणछोड़ दास गट्टानी ने बनाई थी, और यहाँ महासचिव बने थे अभयमल जैन। वही अभयमल जैन है जो प्रजामंडल में मारवाड़ प्रजामंडल में
मंत्री बने थे। तो मारवाड़ लोक परिषद की इन्होंने स्थापना करवाई। ठीक है, रणछोड़ दास गट्टानी ने, कहाँ पर? मारवाड़, जोधपुर में। अब जब ये संस्था बन रही है तो इसी के विरोध में राजा ने, महाराजा के द्वारा एक संस्था बनाई, राजभक्त देश हितकारिणी सभा। ये बनी 20 मई 1938 को। किसने बनाई? वकील गणेश दास बोहरा ने बनवाई। ठीक है, तो ये तो थी संस्थाएं। अब 1939 आ गया। 1939 पर व्यास जी का जो प्रतिबंध लगा हुआ था मारवाड़ में आने का, वो हट जाता है और ये 1939 में व्यास जी मारवाड़ में आ जाते हैं। 1939 में जोधपुर के महाराजा के द्वारा, देखिए इतना लंबा जो प्रोसेस चला आंदोलनों का, तो जोधपुर महाराजा जो है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बना लेते हैं 1939 में, और इसमें गैर सरकारी सदस्य जयनारायण व्यास को लिया जाता है। तो प्रथम गैर सरकारी सदस्य केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का कौन था? जयनारायण व्यास। और उसी 1939 में मारवाड़ में अकाल पड़ जाता है। तो फलोदी में जो है चारा केंद्र स्थापित किया जाता है। तो फलोदी में चारा केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया था। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और कांग्रेस ने जो है अपने भारतीय लेवल पर जाकर जो है ये गिरफ्तारियां दी थी, इस्तीफे दिए थे। तो जयनारायण व्यास ने भी यहाँ केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य का इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिर 1941 में यहाँ पर जोधपुर में नगर पालिका चुनाव हो जाते हैं और उसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जयनारायण व्यास। 19 अप्रैल 1942 को नेहरू जी के कहने पर यहाँ पर रियासती दिवस मनाया जाता है और यहाँ रियासती दिवस मना रहे हैं तो गिरफ्तारियां होगी। रियासत के द्वारा गिरफ्तारियां की गई और गिरफ्तारियों में देखिए ये बाल मुकुंद बिस्सा थे। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जोधपुर जेल में सत्याग्रह करते हैं ये। बाल मुकुंद बिस्सा भी गिरफ्तार हो जाते हैं, जोधपुर जेल में रखा जाता है। ये सत्याग्रह करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। तो बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्यों? जतिन दास भी ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने मतलब ऐसे पदार्थ वगैरह खाकर अपने मुंह में मतलब इस प्रकार से बना लिया था कि कोई जबरदस्ती भी मुझे पानी ना पिला सके, मतलब घाव वगैरह हो गए थे उनके मुंह में। तो इन्हें भी बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 19 जून 1942 को। इन गिरफ्तारियों में जयनारायण व्यास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1942 में सिवाना दुर्ग में इनको कैद कर लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जयनारायण व्यास की गिरफ्तारी जोधपुर से किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह करते हुए और ये स्वदेशी अपनाते हुए इनकी भी गिरफ्तारी होती है जयनारायण व्यास की, और सिवाना के दुर्ग में इनको कैद कर लिया जाता है। हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के थे, इन्होंने छुड़वाने का इनको प्रयास भी किया। 1945 में नेहरू जी जोधपुर में आते हैं और नेहरू जी के कहने पर जो है ये मारवाड़ का उस वक्त पीएम था डोनाल्ड फील्ड, उसको हटाकर सी एस वेंकटाचार्य को जोधपुर का पीएम बनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा अंग्रेज ऑफिसर था जो जोधपुर का पीएम था, उसे हटाकर हमारे जो है भारतीय व्यक्ति को, राजस्थानी व्यक्ति को बनाया जाता है। ये आईएएस थे, सी एस वेंकटाचार्य आईएएस थे, ये भारतीय थे और 3 महीने के लिए ये सीएम भी बने थे। तो सी एस वेंकटाचार्य देखिए, इनका व्यक्तित्व देखिए इधर। बीकानेर के दीवान रहे थे ये। मान सिंह सेकंड थे, उनके एडीसी रहे थे, एडवाइजरी डिपार्टमेंट में रहे थे ये, और ये आईएएस थे। ये 3 महीने के लिए जो है मनोनीत हुए थे हमारे सीएम। ठीक है, सी एस वेंकटाचार्य। डोनाल्ड फील्ड की जगह इनको लगाया था नेहरू जी के कहने पर कि इस विदेशी को हटाओ, हमारे व्यक्ति को ही लगाओ। इसके बाद में देखिए ये जो सी एस वेंकटाचार्य है, ये संविधान सभा के सदस्य भी बने थे। इनके साथ एक व्यक्ति और कौन थे? व्यास जी। तो जयनारायण व्यास और सी एस वेंकटाचार्य ये राजस्थान से संविधान सभा के प्रतिनिधि बनकर गए थे। ठीक है, अब देखिए ये तो था हमारा मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, ये कंप्लीट होता है और बहुत जल्दी मैं इसके क्वेश्चंस भी ऐसे लेके आऊंगी कि आपका जो टॉपिक है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। मीन्स बीच बीच में से क्वेश्चंस लिए जाएंगे ताकि वो आपके जो है रिवाइज हो जाएगा आपके टॉपिक्स। अब देखिए मारवाड़ के प्रमुख दिवस, ये लास्ट में मैंने निकाल के रखा है तो ये थोड़ा हमें पढ़ने में भी आसान रहेगा, याद करने में भी आसान रहेगा।
मारवाड़ के प्रमुख दिवस कौन कौन से बनाए? स्वाधीनता दिवस, कृष्णा दिवस, शिक्षा दिवस, उत्तरदायी शासन दिवस, रियासती दिवस। ठीक है, ये बीच बीच में आए भी हैं, एक आध नहीं आए, वो देख लीजिएगा। स्वाधीनता दिवस छगनलाल चौपासी वाले ने मनाया था 26 जनवरी 1930 में। पहली बार झंडा फहराया था राजस्थान में, जोधपुर रियासत में, छगनलाल चौपासी वाले ने। कृष्णा दिवस मनाया था। कृष्णा दिवस देखिए 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाया था, लेकिन मारवाड़ में नहीं मनाया था, बॉम्बे में जाकर मनाया था। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल ने बॉम्बे में मनाया था कृष्णा दिवस, और स्कूल में बढ़ी हुई फीस के विरुद्ध में बनाया गया था। तो ये थोड़ा याद रखिए, क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था कि कृष्णा दिवस कहाँ मनाया गया था। तो बेसिकली याद तो हो जाता है कि मारवाड़ मारवाड़ में मनाया गया था, लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा ये बॉम्बे में मनाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़े फैक्ट देख लीजिएगा। इसके बाद में शिक्षा दिवस इससे रिलेटेड ही था। शिक्षा दिवस में भी फीस बढ़ गई थी, 8th से लेकर करीब कॉलेज के बच्चों तक की फीस बढ़ा दी थी इन्होंने। तो इसके विरोध में शिक्षा दिवस मनाया गया था, ये मारवाड़ में मनाया गया था। ठीक है, 21 जून 1936 को, ये बाहर नहीं मनाया गया था। फिर है उत्तरदायी शासन दिवस, ये 28 मार्च 1941 को बनाया था। ठीक है, ये चंदावल घटना वगैरह हुई थी, हमने पढ़ा था यहाँ पर मारवाड़ आंदोलन में। इसके अलावा रियासती दिवस हमने अभी पढ़ा ही है, नेहरू जी के कहने पर 19 अप्रैल 1942 को मनाया गया था। इस रियासती दिवस के दौरान ही गिरफ्तारियां हुई, जिसमें बाल मुकुंद बिस्सा जो थे, वो भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है मारवाड़ में। ठीक है, अब देखिए प्रमुख महिलाओं से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आप, गोरजा देवी व्यास और रमा देवी व्यास, तो ये व्यास से याद रख लेंगे। जयनारायण व्यास मारवाड़ से संबंधित थे, प्रमुख नेता रहे। तो गोरजा देवी व्यास इनकी पत्नी थी, रमा देवी व्यास इनकी बेटी थी, ये सक्रिय रही आंदोलनों में। इसके अलावा देखिए कृष्णा दिवस मनाया था, ये कृष्णा कुमारी से रिलेटेड ही था। तो कृष्णा कुमारी भी यहाँ से संबंधित थी मारवाड़ से, और महिमा देवी किंकर। इसके बाद में मुख्य समाचार पत्र देख लेते हैं, ये मैंने शुरू में भी बता दिए थे, आप इनको वापस देख लीजिएगा एक बार। आगीबाण, अखंड भारत, पीप और तरुण राजस्थान, ये जयनारायण व्यास के थे, और ये लैंग्वेज हमने देख ली थी इसकी, और देख लीजिएगा आप। इसके अलावा देखिए एक लोक सुधार नामक समाचार पत्र भी चला था, लोक सुधार। ठीक है, ये किसका था? बलदेव राम मिर्धा का था। और लोक सुधार में एक अंक आता था, किसान अंक, ये मारवाड़ में बहुत फेमस रहा था। तो ये लोक सुधार समाचार पत्र था बलदेव राम मिर्धा का, किस रियासत से संबंधित हुआ? मारवाड़ से। इसके अलावा प्रजा सेवक, ये साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार आता था प्रजा सेवक समाचार पत्र। ये अचलेश्वर प्रसाद द्वारा चलाया गया था, व्यास जी ने कहा था इनको ये पेपर चलाने के लिए। तो इनके कहने पर इन्होंने ये प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र मारवाड़ रियासत में चलाया। इसके अलावा देखिए रियासती रियासती समाचार पत्र 1945 में, तो रियासती 1945 भी बहुत फेमस रहा था, सुमनेश जोशी ने चलाया था ये भी मारवाड़ रियासत में चला। और ये ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ कि जोधपुर का राजा था हनुमंत सिंह। ठीक है, तो हनुमंत सिंह जो थे, वो पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर रहे थे। तो इसका पर्दाफाश इस रियासती न्यूज़पेपर ने किया था, सुमनेश जोशी के न्यूज़पेपर ने। इसके अलावा देखिए मारवाड़ में एक क्रांति संघ भी बनाया गया था, क्रांतिकारी संघ, ये लालचंद जैन ने बनाया था। तो लालचंद जैन के द्वारा मारवाड़ क्रांति संघ मारवाड़ में बनाया गया। और ये फेमस क्यों था? ये 8 सूत्री कार्यक्रम के कार्यकर्ता थे। ये मारवाड़ क्रांति संघ में 8 सूत्री कार्यक्रम चलाते थे, इसके कार्यकर्ता थे ये। रंगून के थे, और जोधपुर में आकर इन्होंने ये संघ बनाया था, क्रांतिकारी संघ बनाया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ बुक्स भी लिखी है मैंने, बुक्स देख लीजिए। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, और मार्च से संघर्ष क्यों। तो ये तीनों थी जयनारायण व्यास की किताबें थी। और इसके अलावा एक किताब थी गरीबों की आवाज, ये गणेशी लाल व्यास की थी, ये भी मारवाड़ में जन जागृति का मुख्य आधार थी, गरीबों की आवाज। इसके अलावा देखिए 2 किताबें और लिखी है मैंने इधर। एक तो बुक थी संघर्ष क्यों, तो ये रणछोड़ गट्टानी की थी। तो कई संस्थाएं अभी हमने देखी थी, इन्होंने स्थापित की थी मारवाड़ से। तो रणछोड़ दास गट्टानी की थी संघर्ष क्यों। ठीक है, और इन्होंने लिखी मार्च से संघर्ष क्यों, जयनारायण व्यास ने। रणछोड़ दास गट्टानी ने लिखी संघर्ष क्यों। और इसके अलावा देखिए जयपुर प्रजामंडल के जमनालाल बजाज थे, इनकी भी एक बुक थी, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। तो ये जमनालाल बजाज की थी। मैंने ये यहाँ एक जगह इसलिए लिख दी ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बना सकें, और हम आंसर लगाते वक्त कंफ्यूज ना हो। इसके बाद में कुछ नेता थे जो जोधपुर आए थे। नेहरू जी 1945 में जोधपुर आए थे। विजय लक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की सिस्टर थी, वो भी जोधपुर आई थी। सुभाष चंद्र बोस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जोधपुर में, अपने राजस्थान में सुभाष चंद्र बोस कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। और पंडित द्वारकानाथ कचरू, ठीक है, और इनका ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस रहा है हिस्ट्री में कि मारवाड़ की यात्रा पे आए थे पंडित द्वारकानाथ कचरू, और इन्होंने मारवाड़ को दमघोटू कहा। तो मारवाड़ को दमघोटू
किसके द्वारा कहा गया? पंडित द्वारकानाथ कचरू। तो ये तो था विद्यार्थियों हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। देखिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप उसको इसको शांति से आप रिवाइज कर करके देखिए। थैंक यू।